कभी आपने एक शांत नदी के किनारे बैठकर चांद का प्रतिबिंब देखा है? उस सुकून को महसूस किया है? ऐसा क्यों होता है कि चांद और पानी का मिलन हमें अंदर तक शांत कर देता है? ये केवल कविता नहीं, एक गहरा एस्ट्रोलॉजिकल सच है। चंद्र, जल तत्व का स्वामी। चंद्र ग्रह को जल तत्व का अधिपति माना गया है। जैसे समुद्र में चांद के आने से टाइड्स आती हैं, वैसे ही हमारे मन में भी भावों की टाइड्स आती हैं। जल और चंद्र दोनों ही स्थिर भी हैं और चंचल भी। दोनों शांत भी करते हैं और गहराइयों में भी ले जाते हैं। जहां जल है वहां चंद्र है, जहां चंद्र है वहां जल है। प्राकृतिक में जो नदियां, तालाब, झरने हैं, ये सब चंद्र का ही पृथ्वी रूप है। इनमें बहने वाला जल हमेशा शुद्धि, सहजता और मन की ठंडक का प्रतीक है। जिन लोगों का चंद्र बलवान होता है, उनका मन ऐसे स्थानों की ओर प्राकृतिक रूप से आकर्षित होता है। बारिश, नदी के पास बैठना या चांद की रोशनी में पानी को देखना, इनमें उन्हें एक अलग ही सुकून मिलता है। जैसा नदी का पानी दुखों को बहा कर ले जाता है, वैसे ही चंद्र भी भावात्मक बोझ को हल्का करता है। पुराणों में कहा गया है कि ऋषियों ने नदी के किनारे तपस्या की। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां उन्हें मिलता था चंद्र तत्व, एक आध्यात्मिक कंपन। गंगा जी को भी चंद्र से जुड़ा हुआ ही माना गया है, एक पवित्र, शांत और जीवन देने वाली नदी। जल शरीर को शुद्ध करता है और चंद्र मन को। दोनों मिलकर आत्मा को नए रूप में जागृत करते हैं। पूर्णिमा, नदियां उछलती हैं, समुद्र बेचैन हो जाता है और मन भावुक हो जाता है। अमावस्या, जल शांत हो जाता है, मन अंदर की गहराइयों में उतर जाता है। इसीलिए चांद और पानी दोनों अंतरात्मा के दर्पण के रूप में देखे जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का चंद्र कमजोर हो तो सोमवार के दिन किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करें, चंद्र को अर्घ्य दें, पानी के पास बैठकर मंत्र जाप करना और चांदी के बर्तन में पानी पीना, इससे चंद्र मजबूत होता है। एक आकाश में और एक धरती पर, एक रोशनी देता है, दूसरा जीवन। जब आप इन दोनों के बीच बैठते हैं, आप अपने असली मन से मिलते हैं, एक शांत, गहरा और पवित्र रूप। अगर कभी बेचैन मन हो, किसी नदी के पास चले जाएं या चांद को पानी में झलकता हुआ देखें, वहीं मिलेगा आपको सच्चा शांति का एस्ट्रोलॉजिकल उपाय।